हे गाइस, वेलकम बैक। आई होप यू आर डूइंग गुड। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कंपनी जिसको आज हम कवर करने वाले हैं। अगेन वेरी हाई ग्रोथ कंपनी फ्रॉम द एफएमसीजी स्पेस, नेमली विंटेज कॉफी एंड बेवरेजेस। तो इनका जो स्टोरी है ना, बहुत ही सिमिलर है जैसे करंटली मनोरमा के साथ हो रहा है। जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में बात किया, हाई पेस से मनोरमा ग्रो कर रहा है, एग्रेसिवली अपने कैपेक्स प्लान को बढ़ा रहा है, कैपेसिटीज को रैंप अप कर रहा है, बिकॉज दैट इटसेल्फ विल एंश्योर कि आपका जो ग्रोथ मोमेंटम अभी आ रहा है वो फ्यूचर में कंटिन्यू हो। अदरवाइज अगर आप हायर यूटिलाइजेशन पे चल रहे हैं और अगर आप कैपेक्स नहीं करते तो वो ग्रोथ मोमेंटम आगे कंटिन्यू नहीं होगा, बिकॉज आपके पास कैपेसिटी नहीं होगा डिमांड को मीट करने के लिए। तो वेरी सिमिलर स्टोरी है विंटेज कॉफी का। इनका अगर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन देखेंगे तो पिछले 3-4 क्वार्टर से 100% के लेवल्स पे चल रहे हैं। अब डिस्पाइट इन्होंने प्रीवियस FY25 में अराउंड जैन और फेब ऑफ FY25 इनका जो कैपेसिटी है वो 2000 मेट्रिक टन पर एनम से बढ़ गया था और जो करंट लेवल है 6500 मेट्रिक टन पर एनम वहाँ पे पहुँच गया था। अब ये कैपेक्स उन्होंने प्रीवियस ईयर में किया। इस साल में इन्होंने प्लान किया था कि हम बाय Q4 ऑफ FY26 4500 मेट्रिक टन पर एनम का एडिशनल कैपेसिटी इनकॉर्पोरेट कर लेंगे, जिससे इनका जो करंट कैपेसिटी है 6500 मेट्रिक टन से 11000 मेट्रिक टन पर एनम पे चला जाएगा। तो ये जरूरी था बिकॉज 100% यूटिलाइजेशन पे चल रहा है, तो डिमांड काफी स्ट्रांग है। अब ये करते क्या है, तो ये कॉफी प्रोसेसिंग का काम करते हैं। तो रॉ बीन्स को ये सोर्स करते हैं, अपनी मैन्युफैक्चरिंग जो फैसिलिटी तेलंगाना में है वहाँ पे उसको डिफरेंट ब्लेंड्स में जैसा कस्टमर का रिक्वायरमेंट होगा स्पेसिफिकेशन के साथ उसको मैन्युफैक्चर करते हैं। और B2B इनका बिजनेस मॉडल है। 90% अगर आप देखेंगे तो ये एक्सपोर्ट करते हैं और कस्टमर को सप्लाई करते हैं अक्रॉस डिफरेंट रीजन्स। 10% के आसपास इनका रेवेन्यू देखेंगे तो वो डोमेस्टिक मार्केट से आता है। तो ये इनका प्रोसेसिंग का काम है। तो ये कॉफी प्रोडक्शन में नहीं इन्वॉल्व है, इनका काम है प्रोसेसिंग का एंड देन सप्लाइंग इट टू द कस्टमर। तो ये इनका सिंपल सा बिजनेस मॉडल है। तेलंगाना में इनकी 2 फैसिलिटीज है, 23 एकड़ में इनका बड़ा एक प्लांट है और एक इंस्टेंट चिकोरी करके जो कॉफी के साथ कंज्यूम किया जाता है साइमल्टेनियसली, उसका भी इनका एक प्लांट है। डेलेक्टो इनकी सब्सिडरी, वहाँ पे ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। लास्ट 1 या हार्डली 1 ईयर में इन्होंने अपनी पैकेजिंग लाइन भी स्टार्ट की थी एंड विल टॉक अबाउट ऑल द रैशनल्स कि ये कैसे इनके रेवेन्यू की जो ग्रोथ है या फिर मार्जिन की ट्रैजेक्टरी है वहाँ पे हेल्प कैसे कर दी है। तो ये बिजनेस मॉडल हो गया। अब बात करते हैं इनके एक बार नंबर की। तो इस क्वार्टर के अगर नंबर देखेंगे तो 71% के आसपास रेवेन्यू ग्रोथ है, 83% इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा है, पैट का ग्रोथ 53% रहा है। अब ये क्वार्टर का परफॉर्मेंस देखेंगे तो स्लाइटली ऐसे लग रहा है कि प्रीवियस क्वार्टर्स के कंपैरिजन में इनका पेस ऑफ ग्रोथ है ना वो थोड़ा सा स्लोअर हो रहा है। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये जो पेस ऑफ ग्रोथ प्रीवियसली दिखा रहे थे 100%, 130% ग्रोथ जो प्रीवियस क्वार्टर्स में ये दिखा रहे थे वो सस्टेनेबल नहीं है, राइट। मतलब आपका बेस का भी तभी बहुत छोटा था, उस बेस पे उतना हायर ग्रोथ दिखाना वॉज पॉसिबल। बट सिमिलर 100-130% का ग्रोथ एवरी क्वार्टर आना इज नॉट अ राइट एक्सपेक्टेशन, क्योंकि बेस आपका बढ़ रहा है। तो 70% इज स्टिल डिसेंट ग्रोथ। अब ये इन्होंने कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं दिया है कि हम इतना अचीव कर लेंगे, बट जितना पॉसिबल है मैक्सिमम गिवन 100 पे यूटिलाइजेशन पे चल रहे हो तो ये उस ग्रोथ पे काफी अच्छे से डिलीवर कर रहे हैं। और 9 मंथ का परफॉर्मेंस देखेंगे तो वो भी बढ़िया है, 91% रेवेन्यू ग्रोथ है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा है, मार्जिन अगर पैट देखेंगे तो 109% से बढ़ा है। अब ये क्वार्टर 3 की जो बात बढ़िया है ना, इनकी ग्रॉस प्रॉफिट देखें या फिर इनके एबिटा लेवल पे प्रॉफिट देखें, ये दोनों इंप्रूव हुए हैं कंपेयर टू QOQ या फिर YOY बेसिस। तो मार्जिन इंप्रूवमेंट इनके हुए हैं। अब इसके पीछे रीजंस क्या रहे, तो सी फर्स्ट तो ये है कि यूटिलाइजेशन काफी हायर साइड पे है। तो आप जब हायर यूटिलाइजेशन पे करते हो काम तो आपके जो फिक्स कॉस्ट होते हैं वो स्प्रेड हो जाते हैं, आपको ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है बिकॉज आप उतने ही एक ही मशीन पे उतने ही एम्प्लॉइज लेबर के साथ ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हो। तो ये तो फर्स्ट एस्पेक्ट है कि आपका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हायर है तो वो एक मार्जिन को सपोर्ट करता है। एडिशनली सी इन्होंने प्रीवियस क्वार्टर में क्या बोला था, हमारा जो सेल है उसका मिक्स कैसा है, हम 50% बल्क सेल के थ्रू करते हैं, 50% कंज्यूमर पैक्स के थ्रू करते हैं। अब ये कंज्यूमर पैक्स के लिए इनको पैकेजिंग लाइन चाहिए, जो हार्डली इन्होंने पिछले ही साल 2 जो पैकेजिंग लाइन है वो एस्टैब्लिश की है, जिसकी कैपेसिटी 3000 मेट्रिक टन पर एनम की है। तो पैकेजिंग लाइन जब आपकी सेट हो गई है तो आप कंज्यूमर पैक्स बना रहे हो, अगेन वेरियस केजीज, 0.5 केजीज से 1 kg, 2 kg, 5, 10 kg डिफरेंट कंज्यूमर पैक्स आप बना रहे हो। और कंज्यूमर पैक में जब आप सप्लाई करते हो तो आपका जो मार्जिन है वो थोड़ा बेटर होता है। तो ये एस्पेक्ट है क्योंकि इनका जो शिफ्ट है फ्रॉम बल्क सेल्स से कंज्यूमर पैक के सेल में बढ़ रहा है। ये हिस्टोरिकली 50% के आसपास था, वो थोड़ा धीरे धीरे अब बढ़ रहा है। अब इस क्वार्टर के हमें एग्जैक्ट कॉन कॉल नहीं पता है तो नंबर नहीं पता है, बट ये एक एस्पेक्ट रहा है जो इन्होंने पैकेजिंग लाइन को सेटअप किया है। और इनका एक्चुअली देखेंगे इस बार का PPT तो इन्होंने अपने प्रोडक्ट का इमेजेस भी दिखाया है कि अब नए जो प्रोडक्ट्स आए जो पैकेजिंग लाइन के थ्रू नए बने हैं, ये प्रीवियस क्वार्टर के PPT में नहीं है। तो ये सारे नए प्रोडक्ट्स हैं जो इन्होंने लॉन्च किए हैं कंज्यूमर पैक, जो इनके PPT में दिख रहे हैं। ये कंज्यूमर पैक का जैसे परसेंटेज बढ़ेगा, इनका टारगेट क्या है कि हमारे जो कंज्यूमर पैक्स है ना वो ओवरऑल सेल्स में 70% कंट्रीब्यूट करेंगे, बल्क का कंट्रीब्यूशन कम होगा। तो इसेंशियली ये जो फैक्टर है ये सेकंड फैक्टर है कि इनके मार्जिन के लिए हेल्प कर रहा है। एडिशनली ये जो FDC अब नई कैपेसिटी इनकी आने वाली है उसके भी मार्जिन बेटर है। तो ये प्लान क्या है इनका, जो ये क्वार्टर है Q4 में अब करंटली जिसमें है, इसमें इनका जो कैपेसिटी है जिसमें इंस्टेंट कॉफी है और एग्लोमेरेटेड कॉफी है ये बनाते हैं, ये 11,000 पे जाएगा। बट एडिशनली इनका क्या कहना है कि हम जो FDC फ्रीज डाइट कॉफी बना रहे हैं उसके मार्जिन अगेन बेटर होते हैं, जिसपे करंटली इनका काम चल रहा है।
जो ग्रीन फील्ड कैपेक्स है जिसके लिए इनका एमओयू ऑलरेडी तेलंगाना गवर्नमेंट के साथ हो गया है, तो ये अब जो करंटली काम चल रहा है ये FY27 के एंड तक, मतलब नेक्स्ट FY फाइनेंशियल ईयर में रेडी हो जाएगा। तो ये आगे चलते हुए क्योंकि रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करने लगेगी और इसके मार्जिन्स क्योंकि बेटर है। अब फ्रीज ड्राइड कॉफ़ी सिग्निफिकेंट इसलिए है बिकॉज ये प्रोडक्ट हायर मार्जिन है, इसका जो एरोमा है ये कंप्लीटली जो प्रोडक्ट बनाते मैन्युफैक्चरिंग स्टेजेस है उसमें कैप्चर की हो जाता है, तो इसका डिमांड बेटर है, इसके मार्जिन बेटर है, क्लाइंट के हिसाब से इसका जो डिमांड है वो भी बेटर है, इसलिए इन्होंने ये सेगमेंट में एंट्री भी लिया है, अंडरस्टैंडिंग कि इसके मार्जिन बेटर है, प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है, मार्जिन भी इंप्रूव होने वाले हैं यहाँ से, तो इसके सेल्स कॉन्ट्रीब्यूशन आगे जब बढ़ेगा ओवरऑल मिक्स में तो ये अगेन इनके मार्जिन को सपोर्ट करने वाले हैं। तो ओवरऑल इनके जो मार्जिन है एफडीसी का इन्होंने जो गाइड किया अराउंड 22 से 25% है। तो अगर इसका कंट्रीब्यूशन अगर धीरे धीरे जैसे स्केल होगा, मैन्युफैक्चरिंग जैसे रैंप अप होगा, तो इसका कंट्रीब्यूशन जैसे बढ़ेगा ओवरऑल मार्जिन को इनको अगेन हेल्प मिलने वाला इवन गोइंग फॉरवर्ड इन द फ्यूचर। तो आप ट्रेजेक्टरी देखेंगे तो हिस्टोरिकली 16-18% के आस ऑपरेट कर रहे हैं, जो इनके मार्जिन है स्प्रेड और एग्रोमेटेड कॉफी है उसके ब्लेंडेड मार्जिन अराउंड उसी रेंज में है। अब जब एफडीसी आ जाएगा नेक्स्ट ईयर के एंड से, तो इनके मार्जिन्स का जो ट्रेजेक्टरी जो रेंज है वो 16-18-19% से फिर ऊपर चला जाएगा, 20-25% में चला जाएगा एज इट स्केल्स। ऑब्वियसली इसमें टाइम लगने वाला है, सडनली नहीं होगा, बट दैट इज अ वेरी गुड ड्राइवर जो इनके रेवेन्यू ग्रोथ भी लाएगा बिकॉज इसका कैपेसिटी ऑलमोस्ट 5,500 मेट्रिक टन पर एनम का है। तो करंट 11,000 जो Q4 में होगा उसमें आप और 5,500 ऐड कर दीजिए, अराउंड 16,500 17,000 मेट्रिक टन पर एनम का कैपेसिटी हो जाएगा बाय FY27 एंड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है बिकॉज यूटिलाइजेशन इनका काफ़ी हाई रहा है। अब इस क्वार्टर का भी इन्होंने जो नंबर दिया है ये 1700 पर क्वार्टर का है, तो डोंट गेट कंफ्यूज लुकिंग एट दिस इमेज, यू विल सी कि 1700 मेट्रिक टन पर एनम पर क्वार्टर कर रहे हैं। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 4 से, तो अराउंड वही आपको नंबर आ जाएगा 65-6800 जो इनका कैपेसिटी है उसी के रेंज में ईयरली जो कैपेसिटी पहुंच जाएगा। तो ये इनका एस्पेक्ट रहा है। अगेन जो मिक्स है, अब इनका जो प्रीडोमिनेंटली एक्सपोर्ट मार्केट है ना, वहाँ पे इनका जो कॉन्सेंट्रेशन है साउथ ईस्ट एशिया मार्केट में है, देन यूरोप में है, रशिया में है, लैटिन अमेरिका में है, जहाँ से मेजरली इनका सेल्स आता है। बट इनके मैनेजमेंट का मैंने एक इंटरव्यू सुना तो ये इसेंशियली न्यूअर जोग्राफीज को भी टारगेट कर रहे हैं। करंटली जो जोग्राफीज है उसके अलावा न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड कोरिया ये सारे एडिशनल मार्केट्स है जहाँ पे सप्लाई नहीं करते हैं, बट ये फोकस करने वाले हैं जब भी इनका ये नया कैपेसिटी बाय Q4 भी रेडी हो जाएगा और स्पेसिफिकली जब एफडीसी की कैपेसिटी ऑनबोर्ड आ जाएगी। तो दे आर डूइंग ऑल द राइट थिंग्स। अब ये जो कैपेक्स है एफडीसी वाला, इसका जो खर्चा है ऑलमोस्ट 450 करोड़ का है। अब तक का इनका हिस्टोरिकल ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो प्रीवियस 2-3 सालों में भी अपना कैपेसिटी एक्सपेंशन तो इन्होंने किया ही है, बट ये कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिए इन्होंने जो फंडिंग की रिक्वायरमेंट है वो आइदर इंटरनल अप्रूवल्स या फिर इक्विटी डाइल्यूशन से की है। तो इन्होंने फंड रेज किया है, थोड़ा अपना स्टेक बेचा है, तो ये इतना स्ट्रॉन्ग फैक्टर है नहीं, राइट। मतलब आप इक्विटी को इतना कंसिस्टेंटली अगर डाइल्यूट करेंगे तो जो कंफर्ट है जो इन्वेस्टर है वो उसका थोड़ा सा शेक हो जाता है। आई मीन इफ यू आस्क मी, आई डोंट हैव एनी इश्यूज अनलेस दे आर वेल इन्वॉल्व, दे हैव गुड स्किन इन द गेम। बट ये अभी भी इन्होंने क्लियर किया था कि हम आगे चलते हुए फर्दर डाइल्यूट नहीं करने वाले हैं। 450 करोड़ में से जो मेजॉरिटी है अगेन दैट इज गोइंग टू बी फंडेड बाय इंटरनल अप्रूवल्स या फिर अगर जरूरत होगी तो थोड़ा डेट लेंगे। करंटली इनका बैलेंस शीट काफी हेल्दी है, वहाँ पे कोई डेट नहीं है, बट फ्यूचर जो कैपेक्स है ये उसमें कुछ जरूरत होगी उसका रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये डेट रेज करेंगे। तो विल हैव टू सी दैट अब उसका एक्सटेंड इसका क्वांटम कितना होता है जो इनके बैलेंस शीट में बढ़ेगा, बट विल कीप ट्रैकिंग गोइंग दैट इनटू द फ्यूचर क्वार्टर्स। तो ये बात हो गई फंडिंग की। अब ये जो ब्राउन फील्ड कैपेक्स है जो Q4 में आने वाला है, इन्होंने ये रिजल्ट के मीडिया रिलीज डॉक्यूमेंट मेंशन किया, उसका रैंप अप बहुत ही क्विकली होने वाला है। तो फर्स्ट मंथ में ऑलमोस्ट 70% 80% यूटिलाइजेशन पे वो जो ब्राउन फील्ड कैपेसिटी है वो आ जाएगा और नेक्स्ट मंथ में 100% यूटिलाइजेशन पे ऑपरेट करेगा। तो Q1 ऑफ FY27 में ये ऑलरेडी वो कैपेसिटी को 100% पे ले जा चुके होंगे, राइट। तो जिसका इसेंशियल बेनिफिट है ना इनके ग्रोथ के ट्रेजेक्टरी में रिमाइंडर ऑफ द ईयर में हेल्प करेगा। सी अब ये बेसिकली वर्क कैसे करते हैं ना, इनका जो वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट है क्लाइंट के साथ वो 3 मंथ 6 मंथ 1 ईयर 2 ईयर्स ऐसे ऑलरेडी बन जाता है। बेसिस दी वॉल्यूम कितना क्लाइंट को चाहिए उस हिसाब से ये ऑलरेडी अपना प्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हैं, जो काफ़ी अर्ली डिसाइड होता है। अब प्राइसिंग जो है ना ये इनका क्वार्टरली डिसाइड होता है। तो अगर कॉफ़ी प्राइजेस अगर बढ़ते हैं या फिर वहाँ पे वोलेटिलिटी है उनको प्रेशर नहीं है बिकॉज ये बेसिस क्लाइंट का जब वॉल्यूम ऑर्डर आता है ना ये उस टाइम पे जो रॉ मटेरियल है कॉफ़ी बीन्स है उसका ऑर्डर कर लेते हैं। तो जब भी रिक्वायरमेंट आएगा कि इस क्वार्टर में इतना है वॉल्यूम है उसके बेसिस पे ये क्योंकि प्रोक्योरमेंट करते हैं तो इनका जो मार्जिन है वो इंटैक्ट रहता है। ये बेसिकली कॉस्ट प्लस मार्जिन के मॉडल पे ऑपरेट करते हैं। वॉल्यूम का आइडिया इनको स्टार्ट में ही आ जाता है 1 ईयर या फिर 6 मंथ बिफोर जब इनको डिलीवर करना है। मार्जिन तो प्रोटेक्टेड है बिकॉज ये ऑर्डरिंग तो राइट अवे जब डिसाइड होता है उस टाइम पे ऑर्डर करके उसको सिक्योर कर लेते हैं। तो इनके मार्जिन में जब हमने प्रीवियस क्वार्टर में बात किया था कि मार्जिन दे आर कंप्लीटली प्रोटेक्टेड, जो भी होता है इन दी इंटरनेशनल मार्केट अबाउट दी कॉफी प्राइसेस, इनका काम है प्रोसेसिंग का एंड दे आर डूइंग दैट। अभी इनके जो क्लाइंट देखेंगे तो कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखता है, ऑलमोस्ट 50%
इनका जो रेवेन्यू है वो टॉप 5-10 क्लाइंट से आता है। अब ये इसलिए हुआ है बिकॉज इन्होंने अपनी क्वालिटी को मेंटेन किया हुआ है। बेसिस अगर इनका मैनेजमेंट का हिस्ट्री देखेंगे तो जो टट्टी फैमिली है, ये जो बालकृष्ण टट्टी है स्पेसिफिकली, ये इनको 3 डेकेड्स का एक्सपीरियंस है। जो टाटा कंज्यूमर बेवरेजेस, जो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स है अभी, वहाँ पे इन्होंने 3 डेकेड्स प्लस जो कॉफ़ी का बिजनेस है उसको एक्सपांड किया था, उसको ग्रो किया था। तो वही एक्सपीरियंस लेके इन्होंने अब विंटेज कॉफ़ी एस्टैब्लिश किया है। तो इनको कंप्लीट आइडिया है कि कस्टमर को क्या चाहिए, किस तरह का उसको अरोमा चाहिए, किस तरह का ब्लेंड चाहिए, और इन्होंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग जो फैसिलिटीज़ है वहाँ पे ये सारी चीज़ें एडजस्ट की है बेसिस क्लाइंट रिक्वायरमेंट। तो सोफिस्टिकेटेड मशीनरी इन्होंने यूरोप से मंगाई है, एंड उसका जो पूरा काम है ये खुद अपने मेंटेनेंस करते हैं, देखते हैं कि क्या कस्टमर को चाहिए, और इस हिसाब से कस्टमाइजेशन भी करते हैं। तो ये सारी चीज़ों की वजह से क्लाइंट ट्रस्ट बना है। तो क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन देखेंगे तो देखेंगे ऑलमोस्ट 50% है वो टॉप 10 क्लाइंट से आता है, विच इज इसेंशियली टेलिंग यू कि दे हैव अ गुड रैपो विद देयर कस्टमर। तो ये एस्पेक्ट रहा है। अब जो एफडीसी वाला प्लांट है, राइट, जिसकी हमने बात किया कि अराउंड 1100 करोड़ का इनका एमओयू बना है गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना के साथ, जो इनका 23 एकड़ का जगह है, लैंड है, वहीं पे बनने वाला है। तो ये जो प्लांट अभी आने वाला है उसके लिए मशीनरी जो है वो अगेन इन्होंने ऑलरेडी ऑर्डर दे दिया है। ये मशीनरी आने कहाँ से वाला है? यूरोप से। तो अगेन स्टेट ऑफ द आर्ट मशीनरी है जो ये कमीशन करने वाले हैं, एंड देन धीरे धीरे जिसके जैसे फेजेस में ये पूरा हो जाएगा, यहाँ से प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो ओवरऑल इनके एक तो नंबर्स बेटर थे, बढ़िया रहे, जो ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पे कॉन्स्टेंटली डिलीवर कर रहे हैं। अब ओवर द पीरियड जो पिछला एक सवा साल है ना, ये स्टॉक उतना चला नहीं है जो हिस्टोरिकली इसमें रन दिखा था, बट गिवन ये नंबर पे कॉन्स्टेंटली डिलीवर कर रहा है, तो इसका पी देखेंगे तो ऑलमोस्ट 100 प्लस से अभी 30-35 पे आ गया है, और ये ग्रोथ मोमेंटम तो अभी भी कंटिन्यू कर रहा है। रादर जो फ्यूचर क्वार्टर्स है यहाँ पे भी ग्रोथ मोमेंटम कंटिन्यू होने के कंप्लीट चांसेस है, गिवन ये कैपेसिटीज कर रहा है, रैंप अप होने की बात कर रहा है। ऑलरेडी Q4 के लिए इनके पास ऑर्डर्स हैं, और जब Q1 में रैंप अप भी 2 मंथ्स में हो जाएगा बोल रहा है, तो डिमांड सिनेरियो भी काफ़ी बढ़िया है। और ये अगर एफडीसी वाला केपेक्स भी टाइमली कर लेते हैं, वहाँ पे एग्जीक्यूशन ठीक रहता है, तो नियर टर्म में एज वेल एज मीडियम टर्म में इनका ग्रोथ डिलीवर होने के बहुत बेटर चांसेस है। एडिशनली मार्जिन प्रोफाइल भी बेटर होगा। तो सब कुछ इनके लिए करंटली बहुत बढ़िया प्लेस्ड है। ओनली द पॉइंट टू नो अंडरस्टैंड इज ये एग्जीक्यूशन अगर अपना कंटिन्यू रखे और कॉन कॉल अगर करते तो हमें और थोड़ा अंडरस्टैंडिंग आता, बिकॉज यू गेट टू अंडरस्टैंड एंड लिसन फ्रॉम द मैनेजमेंट डायरेक्टली ऑन द कॉन कॉल। बट ये नहीं, अभी विल अगेन ट्रैक इट आफ्टर द Q4 रिजल्ट्स। आई विल कीप यू पोस्टेड। लेट मी नो इफ योर क्वेरीज एंड एड्रेस ऑन द अपकमिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।